देश में पशुपालन एक बड़ा व्यवसाय है। पुरातन व्यवसाय भी पशुपालन को कहा जा सकता है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि पशुओं की देख रेख और उनका रख रखाव सही से नहीं हो पाता। खास तौर से उनके खाने का और उनके रख रखाव का जो ख्याल है वो सही से नहीं हो पाता। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं आज देश में पशुपालन का जो व्यवसाय है, ये कहीं धंधा है, काम है, वो धीरे धीरे से कम हो रहा है। और ख़ास तौर से जो पशुओं से उत्पादन होने वाला घी है, दूध है, उसके बारे में भी उसकी जो गुणवत्ता है वो कहीं ना कहीं एक तरह से सही खरी नहीं उतर रही है। और यही चीज़ जहन में आई करण सीकरी, और उन्होंने एक ऐसा इन्वेंशन किया, ऐसा रास्ता लोगों को दिखाने का प्रयास किया है कि पशुओं को किस तरह से रखा जाए और ख़ास तौर से उनका डाइट चार्ट कैसा हो, और जो दूध उत्पादन है, घी उत्पादन है, उसको कैसे पुरातन तरीके से, आयुर्वेदिक तरीके से कैसे किया जाए। हमारे साथ हैं करण सीकरी जी, जिन्होंने एक इस तरह का जो रास्ता है वो इख्तियार किया है, दिखाया है लोगों को, ताकि लोग भी उसे अपनाएं और अच्छे से एक तरह से पशुओं का रख रखाव करें, उनका डाइट चार्ट खास तौर से तैयार करें। क्या कहेंगे करण जी, किस तरह से आपके जहन में ये आई? जी, मेरा तो बचपन से कुछ कनेक्शन था और पशुओं से मुझे प्रेम था, जिसका मुझे शायद अचेतन मन में ही उसका एहसास था। मुझे वैसे नहीं समझ में आया। वैसे अगर देखा जाए तो पशुओं को रखना एक घाटे का सौदा है, बड़ा मुश्किल है। आपको लोग नहीं मिलते काम करने के, ये सारी सारी बातें दिमाग में आती हैं तरह तरह की। मगर जब आप अपने आप को, मतलब मैंने जब अपने आप को इमेजिन किया कि हमारे फार्म में अगर पशु नहीं होंगे तो कैसा जीवन होगा, तो मुझे लगा कि कुछ खालीपन होगा, कुछ अधूरापन होगा। ये शायद सबसे पहले तो हमने ये शब्द यहाँ पे, जब इस एरिया में, इस इलाके में लोग बोलते हैं, डंगर बोल देते हैं पशु को, तो उसको, उस वर्ड को ख़त्म किया। वो हम सबको ख़त्म कर देना चाहिए, इनको पशु बोलना चाहिए। और उसका एक मकसद है कि पशुओं का एक बहुत गहरा कनेक्शन है हमारी किसानों के साथ, और जीवन गाँव में, में, दिनचर्या में। जीवन दिनचर्या में एक इनका बहुत कनेक्शन है। ये अपनी तरफ से हमें सब कुछ देने का, प्रदान करने की कोशिश करते हैं। इनको सिर्फ हमसे प्रेम चाहिए, केयर चाहिए, और वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हम अनकंडीशनली इनको दे पाएँ। इसलिए ना ही हम इनको, गायों को, अपनी मशीन समझते हैं कि हमें इनसे मशीन की तरह उत्पादन लेना है। हम इनको जितना इनके लिए कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं, और बदले में जो इनका आउटकम है, जो भी ये हमें अपना दूध दे रही हैं, या जिस तरह से भी हमें आउटपुट गोबर मिलता है, हम उसको उपयोग करते हैं और उसको एक तरह से गिफ्ट समझ के हम उसको आगे फर्दर उसकी वैल्यू एडिशन का काम करते हैं। करण जी, डाइट चार्ट की अगर हम बात करें, खास तौर से आपने तैयार किया, उसमें क्या क्या जो है चीजें हैं, और जो चारा है वो किस तरह कराएगा? देखिए, सबसे पहले तो हमें, जैसे हम भोजन करते हैं और हमें काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है। आज के दौर में हम समझ रहे हैं कि हमें खुद को कितनी नई नई चीज़ें, फ्रूट्स भी खाने चाहिए, सब्जियां भी खानी चाहिए। इसी तरह से पशु को भी सिर्फ एक सूखा घास नहीं खाना, या फिर उसको सिर्फ वो बरसीन नहीं खाएगा। उसके लिए भी, जैसे अब विंटर्स है, सर्दियां हैं, सर्दियों में हमने इनको थोड़ा गन्ना खिलाना शुरू किया, गाजर, चुकंदर, और ये सब हम कोशिश कर रहे हैं जैविक तरीके से तैयार कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा खाद का उत्पादन होता है, हम लोग जैविक खाद तैयार करते हैं, वर्मी कंपोस्ट करते हैं। तो हमने उसी खाद के द्वारा अपनी घास और पशुओं के लिए चारा उगाया और सब्जियां उगाई, और वो हम इनको खिला रहे हैं। इसके अलावा हमने अपना खुद का डाइट, इनके एक हमने फीड तैयार करी। फीड क्या मतलब, जिसमें एक आयुर्वेदिक फीड, जिसमें हम थोड़ा अजवाइन डाल रहे हैं, हल्दी डाल रहे हैं, अपने फार्म पे जो हमारी मधुमक्खियां हैं उनका शहद इनको खिला रहे हैं, और इसके साथ साथ अलग अलग अनाजों का दलिया बना रहे हैं। तो ये सब हम अपनी तसल्ली बख्श तरीके से पशु को खिलाते हैं, और उससे उसकी सेहत में भी इजाफा है, बीमार भी कम हो रहा है, और हमें भी संतुष्टि मिल रही है। तो दूध उत्पादन के बाद आपका जो घी निकालने का तरीका है वो भी कुछ अलग बताया आपने। जी, मैंने घी के ऊपर मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। मेरे मेरे माता पिता बहुत सालों से, बचपन से जब हम देखते थे वो घी बनाते थे,
और उनको बहुत तजुर्बा है इस बात का कि घी किस समय पक जाता है, कैसे हो जाता है। तो पहले ज़माने में जैसे हम देखते थे कि हाथ से बिलोया जाता था, मधानी चलाई जाती थी, वो अब बिल्कुल लिप्त हो गया है। पहली बात तो मार्केट से ही आपको बहुत सस्ता घी मिल जाएगा पैकेट वाला, मगर आपको उससे कहीं ना कहीं बहुत मैंने लोगों को देखा उनको सेटिस्फेक्शन नहीं आती उस घी में, तो वो मांगते हैं कि गांव से कहीं से घी मिल जाए। तो हमने सोचा कि जितना हमारे पास हो सकता है हम उतना प्रयास करके लोगों को शुद्ध घी देने का काम करते हैं, प्रयास करते हैं, और जिसकी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई फैक्ट्री बना दी है, मतलब बहुत छोटे स्केल पे कि जितना किसी की ज़रूरत है वो अपना बर्तन दे जाता है, हम उसको घी डाल के दे देते हैं, और पहले से ही हम बुकिंग करते हैं इसकी। जो पहले तो घी बनाते कैसे है? जो वो बनाने का अभी आपने चंदन की लकड़ी के साथ किस तरह से तैयार जी, हमने उसके अंदर जितना भी हमने पढ़ाई समझी, मतलब मैंने थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करी कि हिस्ट्री में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें हमें सिखाती हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को ना अपनाएं, मुझे लगता है कि हमें ईस्ट और वेस्ट को मिलाना चाहिए, मर्ज करना चाहिए। अपना जो हमारा वजूद है उसको भी हम उससे भी सीखें, और नई साइंस की टेक्नोलॉजी को भी साथ जोड़ें, और उसका जो कॉम्बिनेशन होगा उसमें हम एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो पशु को इज्जत देने की बात कही जाती है, प्रेम करने की बात कही जाती है, हम माता मानते हैं गाय को। हम जितना दूध का कंजम्पशन हमारे यहाँ है, छोटे बच्चे से लेके बड़े लोगों तक हम दूध पीते हैं, उतनी कंजम्पशन कहीं नहीं है। तो हम एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। मगर दुख की बात यह है कि आज जितनी दुर्दशा इस देश में है पशुओं की, जिस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है, उतनी दुर्दशा शायद दुनिया में कहीं ना हो। ये भी एक बात है। तो हमें ये एक फीलिंग आई कि सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल सेट करें, एक रोल मॉडल बनाएं। अभी हमारे यहाँ भी बहुत कमियां हैं, हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा डिटेल में गया, थोड़ा हिस्ट्री जानी, तो मुझे पता चला कि कैसे हम इनको एक अच्छा शुद्ध खिलाएंगे। जो हम खिलाएंगे वही वो पशु बनेगा, वही वो देगा। तो जो भी हमारे को आता है उससे हम उसकी दही जमाते हैं, मक्खन बनाते हैं। मक्खन बना के हमने जो बिलोना मेथड से, वैदिक बिलोना मेथड से हम उसका जो है मक्खन निकालते हैं, और छाछ जो है हम अपने यहाँ कर्मचारियों को पिला देते हैं, और उसके बाद उसका हम घी बनाते हैं। और उसमें भी मेरे पिताजी का, माताजी का उनकी एक आंख है कि इस टाइम पे घी तैयार हो गया है। और क्योंकि अब आप उसको ज़्यादा हीट कर देंगे तो वो जल जाता है, कम रह जाता है तो वो कच्चा रह जाता है। तो ये एक आंख होनी चाहिए। मुझे लगता है ये चीज़ एक्सपीरियंस से आती है, और उनके पास वो एक्सपीरियंस है फॉर्चुनेटली, और हमें सीखने को मिल रहा है। मैं उसको देखता हूँ और मुझे तो ये बहुत एक आध्यात्मिक और मेडिटेटिव लगता है घी का प्रोसेस देख के। और मुझे लगता है कि ये घी, एक और मिसकंसेप्शन है कि ये हार्ट के लिए नुकसानदायक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये घी कोई हार्ट को नुकसान नहीं दे सकता। हमारे बुजुर्ग लोगों का हार्ट की कभी उनको प्रॉब्लम नहीं आई, और वो सिर्फ ये घी खाया करते थे। इसका मैंने अभी और स्टडी करी, इसका स्मोकिंग पॉइंट सबसे हाई है। जितने भी, चाहे आप मार्केट का जो भी आता है ऑलिव ऑयल ले लीजिए, जितने भी ऑयल्स हैं, घी का जो स्मोक पॉइंट है ये सबसे मतलब कम इसका जलन जलता है। अगर आप इसको फ्राई भी करेंगे, उसके अंदर भी अगर आप मठियाँ भाजियाँ कुछ भी तलेंगे, तो ये आपको सबसे कम नुकसान देने वाली चीज़ है। और इसमें कुछ ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे लिए एसेंशियल हैं। हमारे हार्ट को उल्टा ये प्रोटेक्ट करता है। पता नहीं कैसे ये कंसेप्शन बन गया। शायद वो वैसे घी की वजह से बना जो हम प्रोसेस्ड घी कर रहे हैं, जो जो पाउडर से बनता है, जो अलग तरीके से तैयार होता है। मुझे लगता है कि अगर आप साफ सुथरे तरीके से एक बिलोने के मेथड से अगर आप घी तैयार करेंगे, वो हार्ट को उल्टा प्रोटेक्ट करेगा, फायदा पहुंचाएगा। आप आजमा के देख लीजिए। और पुराने ज़मानों में कहाँ हार्ट की किसी को प्रॉब्लम आती थी, आज जितनी प्रॉब्लम्स बन गई हैं। तो ये एक और हमारी अपनी फीलिंग है। अब मैं कोई किसी को चैलेंज नहीं कर रहा इसमें, बट मुझे लगता है कि हम इसको बहुत शुद्ध तरीके से तैयार कर रहे हैं, और जिसकी ज़रूरत होती है उसको हम बर्तन में डाल के देते हैं। और हम इसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ तो हम कांच की बोतल में देंगे, यहाँ हम स्टील के बर्तन में डाल के देंगे। ये हमारी इसमें कमिटमेंट है। तो ये करण सीकरी हैं जिन्होंने एक तरह से पशुओं के रखरखाव में नया इन्वेंशन किया है, खास तौर से उनके डाइट चार्ट को लेकर के, और दूध उत्पादन के बाद घी बनाने की जो विधि है उसको लेकर के लोगों को, किसानों को, जो खास तौर से पशुपालक हैं, उनको नया रास्ता दिखाने का एक इनका प्रयास है। रणदीप रोड, पंजाब की सिटी, कुरुक्षेत्र। टोटल रहता है। ये हमारी कंपनी का वो है
पूरा कैटलॉग बनाया हुआ है सिकरी फार्म्स का। बाकी हम लोग पूरा कंप्यूटर पे इसी ने जी करा है इसको ना, अच्छा, सारा इसी हाँ, इन पे हाथ फेरो प्यार से, हाँ, है हाँ। ना। लाइट थोड़ी सी, नहीं ठीक है, थोड़ा मौसम ऐसा हो गया ना आज।